जितेंद्र भारती जी, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी सनसनी क्यों फैलाए है? मतलब मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर की इतनी चर्चा कभी हुई होगी जितनी इन दिनों हो रही है। और आप भी दिन में 4-4, 5-5 ट्वीट ठोके हो, बिल्कुल मिनट टू मिनट कमेंट्री जारी है। ये ऐसा हड़कंप क्यों मचा दिया जितेंद्र जी? जितेंद्र भारती, सर आपके चैनल को जितने भी दर्शक बंधु हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मेरे तक आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आप कान, अच्छा ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इतना हड़कंप क्यों मचाए हुए हो, इतनी अफरा तफरी ओम प्रकाश राजभर क्यों मचाए हैं? दिन में मेरे ख्याल से वो सब काम छोड़ के आजकल केवल ट्वीट ही कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर उनने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, मिनट टू मिनट की रिपोर्टिंग आ रही है और वो उसको पब्लिक कर रहे हैं। जितेंद्र भारती, सर आपकी आवाज मेरे पास बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो। पता कनेक्टिविटी में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। ठीक है, ठीक भाई, जरा इनको देखिए, आवाज जब ठीक हो तो बताइएगा। राज शर्मा जी, राहुल गांधी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर है झारखंड में आपके अपनों ने आपको गच्चा दे दिया। नहीं, पूर्व संध्या पर इसका भी लिहाज नहीं किया कि कल जन्मदिन है। आरजेडी, लेफ्ट, जेएमएम गच्चा देके भाग गए आपको और अनंत अमित के उम्मीदवार को जितवा दिया। राज जी, और आप कहते हो भाजपा वाले तोड़ रहे हैं और ये हमको जीने नहीं दे रहे। अब बताइए, आपके तो संगी साथी आपके साथ नहीं खड़े, काहे का गठबंधन यार? इसको, गठबंधन को तो खत्म करो, इंडिया गठबंधन, जब कुछ आपको घेर के हरवा दे रहे हैं। राज भाई, झारखंड में अच्छा मान लो शिबू सोरेन की पार्टी का तो एक जीत ही गया था, एक आपका भी जीत जाता तो थोड़ा आपका भी चेहरा सुरखरू हो जाता। हेमंत सोरेन की कौन सी भैंस खोली जा रही थी? नहीं ना, आप भी थोड़ा मूंछ में हाथ लगाते, कहते देखो झारखंड से जिता के लाए हैं। नहीं, गड्ढा में डाल दिया। अब इसमें हमें ये क्या करेंगे अनंत अमित? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कही थी जी, और मैं हर जगह एक बात कह रहा हूं जी बिल्कुल, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूं बस कि ये एमपी हो या एमएलए हो, अब इनकी बैकबोन पे क्रैक आ चुका है। क्रैक आ चुका है। L5, L6, L9, 10 होता ये आ चुका है। मुझे बहुत बुरा लगने लगता है। फिर आप कहते हो मैं भावनाओं में बह जाता हूं। मुझे पता नहीं मेरी आवाज को मेरा बेटा सुन रहा होगा, मैं वो सब यहां से कह जाऊं और मेरा बेटा ये सोचे मेरा पापा है तो दोगला इंसान। यार ये सांसद विधायक अपने बीवी बच्चों के सामने किस तरह जाते होंगे यार? कितना खाओगे तुम लोग यार? कितना पेट है तुम्हारा? किस साइज का पेट? कितनी जायदाद है यार? बहुत है एमपी एमएलए में। मैंने पंचर लगाने वाले एमएलए को घोड़े रखते देख लिया अपनी छोटी सी उम्र में। तो इसलिए दद्दा, किसी भी एमपी, एक और बात कह रहा हूं आगे, हो सकता थोड़ी कम जानकारी मिली हो, किसी भी पार्टी में आजकल एमपी एमएलए पे का लोगों का विश्वास उठ गया है। कहने को तो लोग, चर्चा ये भी चल रही है, आप नहीं कर रहे हो उसकी चर्चा, ये चल रही कर्नाटक में 7-8-10 एमएलए बीजेपी के ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, उनको दिल्ली भी बुलाया गया है। चर्चा है, मेरे पास आपसे ज्यादा खबर तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी, तो यहाँ पे चर्चा उनकी भी हो। ये अमित आनंद जी कुछ कह देंगे पार्टी के लिए। और एक और बात कहना चाहता हूं जी, कोई साथ दे ना दे लेकिन आपकी हिम्मत होनी चाहिए अकेले चलने की भी। मैं इस बात पे तो मैं घमंड नहीं कहूंगा, इस बात पे मैं मुतमईन हूं कि मेरा नेता दाब नहीं खाता और जब मेरा नेता बोलता है ना, अरे लगता है वो बोल रहा है। ये तो है तय, कर लो जितना कमजोर करना है उसे। ठीक राज भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है राज भाई, ठीक है, चाह रहा हूं जितना लोग राहुल जी को कमजोर करना चाहेंगे वो उतने ही तगड़े बन के उभर रहे हैं। जब अमित जी बोले, ठीक है,
राज भाई ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। मैं एक बात कहूं कि लोकतंत्र में मेरा नेता सबसे सुंदर, ये कहना ठीक है। जैसे माँ कहती है कि मेरा लड़का सबसे सुंदर, ठीक है, ये मेरी लड़की सबसे सुंदर, नेता कार्यकर्ता को भी कहना चाहिए उसमें। लेकिन मैं मानता हूं लोकतंत्र में नेता वही जो पार्टी को जिता पाए, जो नहीं जिता सकता वो नेता नहीं है। क्या वो कितना भी अच्छा बोले, रौला कितना भी हो, चौला कितना भी हो, भौकाल कितना भी हो, कितने भी रुपए का चश्मा लगाए, कितने भी रुपए की पैंट पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज शर्मा एक ही बात है, जिता सकते हो कि नहीं। हमको 30-35 साल पहले मुलायम सिंह ने यादव ने एक बार कहा था कि भैया नेता वही है जिसकी पोस्टर पर लोग सांसद और विधायकी चुनाव जीत जाए, बोले बाकी नेता कोई नहीं। बस मैंने वो बात पकड़ ली, आज तक छोड़ी नहीं मुलायम सिंह की कई बार। मैंने लोकतंत्र का पैमाना ही बना लिया, इसके अलावा मेरे लिए मैं इस कान से सुनता हूं उससे निकाल देता हूं ना। मैं बायोडेटा देखता हूं कि आपने चुनाव जिताए, आपके फोटो पर लोग सांसद विधायक बन सकते हैं बड़ी मात्रा में, जनादेश पा सकते हैं आप, इसका मतलब आप बड़े नेता हैं। नहीं पा सकते, इसका मतलब संघर्षशील हैं, स्ट्रगलर नहीं होते जैसे फिल्मों में होते हैं। बोले अभी साइड रोल मिल रहे हैं, अभी हीरो का नहीं मिला, फिल्म कोई चली नहीं, ठीक है, आप भी फिल्म इंडस्ट्री में है लेकिन हीरो नहीं है। आप देवानंद, राजेश खन्ना, राज कपूर, अमिताभ बच्चन की श्रेणी में नहीं है। बाकी बहुत लोग हैं काम करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। लोकतंत्र का ये विषय। धर्मेंद्र सिंह जी, पार्टी कतई नहीं टूटे आपकी, ठीक बात है। हालांकि आजकल ये कहना ज्योतिषियों के लिए भी मुश्किल है कि पार्टी टूटेगी कि नहीं। मैं तो खैर पत्रकार हूं, लेकिन जब सब तरफ से ऐसी खबरें आने लगती हैं तो ना चाहते हुए भी रस्सी सांप दिखने लगती है, नहीं दिखने लगती है ना। आदमी साथ में चलने वाले में भी शक करने लगता, गुरु ऐसा तो नहीं इसकी सेटिंग हो रही हो क्या। और एक बार फोन ना उठे तो दिमाग में खट से सनाका आता, बोला लग रहा गुरु चला गया। नहीं, एक अखबार ने, एक अखबार के ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सभी एमपीस को फोन लगाया कि पूछा भाई आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। उसमें उसने हेडिंग मालूम क्या दी? वो हेडिंग ये बताती है जो बात मैं कह रहा हूं कि सच है, कि 16 एमपीओ ने नहीं उठाया फोन। क्या इसका मतलब? ये नोट करने वाली बात है आज के भगदड़ के समय में। धर्मेंद्र जी, पहले तो फोन ना भी उठे तो बाद में सोचता आदमी व्यस्त है, बाद में आ जाएगा। नहीं, माहौल बता रहा हूं कि जब स्थितियां ऐसी होती हैं तो रस्सी भी सांप दिखती है, अंधेरा ज्यादा हो जाए तो। क्या वैसी स्थिति है? क्योंकि भाई आपके जो पुराने साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनने सब काम छोड़ दिया, दिन में 50 ट्वीट ठोक रहे हैं कि अब टूटेगी तब टूटी। धर्मेंद्र जी, पहले तो मैं आपके जी नमस्कार अमिताभ जी, आप और आपके पैनलिस्ट साथियों को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को और यहाँ सब बैठे लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि समाजवादी पार्टी का एमपी एमएलए की बात तो जाने दीजिए, एक कार्यकर्ता भी कहीं टूटने नहीं जा रहा। हाँ, अलबत्ता जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद अपनी पार्टी का देख लें कि अगर हम लोगों की जगह कोई और पार्टी होती है, भारतीय जनता पार्टी होती, तो शायद उनकी निशान और पार्टी भी खत्म हो गई होती। उनके जो लोग जीते थे आज कहाँ हैं, जो लोग दूसरों को पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। उस पर मैं आता हूं, उनकी बात की क्या रिलेवेंसी है, किस तरह से वो प्रोपोगेंडा मशीन बने हुए हैं। तमाम इस समय जो झंझावात है, तमाम जो बुनियादी सवाल हैं, जो चोरी के आरोप हैं, डकैती के आरोप हैं, जमीन 2-2 करोड़ की 24 करोड़, 3 करोड़ की 34 करोड़ में जमीन खरीदने का आरोप, उससे ध्यान भटकाने के में जो माहिर है, उनका मैं 2-3 बयान पुराना आपको सुना दूं। 2020 में वो कहते थे सरकार किसान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी की चौकीदार है, नौकर है। ये हम नहीं कह रहे, वो कहते थे एक राष्ट्रीय एक पार्टी है जो अपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके कार्यकर्ताओं कह रहे थे कि इसको जूते से इनका क्या क्या करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को कहते थे कि दुनिया का 1 नंबर का झूठा आदमी दिल्ली में बैठा हुआ मोदी है और नंबर 2 का बैठा हुआ आदमी यूपी में योगी है। वो कहते थे कि जिनके आज जो इनको बात को लेकर के बहुत खुश हो रहे हैं, उनके नेता को कहते थे कि इनको धक्का मार के मठ ले जाऊंगा, वहां घंटी बजवाऊंगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही कहते थे जिनके बयान पर आज हम लोग इतना गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। खैर,
उनको अपनी पार्टी बचाना चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी दरवाजा खोल देंगे तो शायद ओम प्रकाश राजभर जी कहने के लिए उसमें बचेंगे, ना पार्टी होगी ना उनके पास कोई होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए अच्छा, लड़का भी नहीं अमिताभ जी बचेगा। बड़ा चतुराई से आप कहते हैं, है? आप जैसे वरिष्ठ साथी कहते हैं कि लोकतंत्र में जीत ही पार्टी टूट जाए। जी हाँ। भाई दो तीन चीजें होती है। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए बना था? इसलिए बना था कि जो सरकारें हैं जो चल रही हो वो बची रहे, लालच में लोग टूटे ना, स्थिर रहे, और तमाम लोग जो जनादेश मिला है वो सुरक्षित रहे किसी तरह। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनादेश को लूटने का काम कर रही है, पहले मतों के माध्यम से, अब सांसदों के माध्यम से, वो सब तो संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई, खत्म कर दिया है। और आप हमारे जैसे वरिष्ठ साथी, आप हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कहते हैं कोई लंगड़ा के चल रहा है तो इसको भैया बहुत शानदार क्लासिकल डांस को, वो चल नहीं पा रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, पूरा ऐसी तैसी कर दिया है। लेकिन आप कहते हैं नहीं ताली बजाओ, ये तो क्लासिकल डांस है, ये नए प्रकार का डांस है, इसको तो रिवार्ड मिलना चाहिए। ये करवा रहे हैं। तो सवाल ये है, इसके पहले पार्टियां टूटती रही, कोई नई नहीं है। इसके एथिक्स के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, ठीक है धर्मेंद्र जी, उसी ठीक के है, नाते ठीक। उसी के नाते अभी रुकना होगा धर्मेंद्र भाई, मैं जितेंद्र भारती के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले चूंकि धर्मेंद्र जी ने एथिक्स की बात उठा दी, विचारधारा की बात उठा दी, राज शर्मा नहीं उठा पाए, मैं उनका भी इसी में इंडोर्समेंट मानता हूं, क्योंकि नहीं तो वो भी कहते कि हम लोगों ने तो हमेशा मूल्यों की राजनीति की, लोकतंत्र की, लोकशाही की, दिस की दैट की राजनीति। क्या? और आज जी कह रहे कि हमें तो इतनी घृणा हो गई है कि क्या कहें, ऐसा मतलब MP MLA है, राम राम वो कह रहे। मैं एक छोटी सी बात बता दूं धर्मेंद्र जी, आपके भी जीवन भर काम आएगी, राज शर्मा के तो जीवन भर काम आएगी, और बाद में भी आगे भी काम आएगी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में है, आप अभी LIC हो, इसलिए आपके जीवन भर ही काम है, उनके जीवन के आगे भी। जैसे LIC में है ना, जीवन के साथ भी जीवन की बात, वैसे 66 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, ठीक? ध्यान से सुनना, बाद में मत कहना कि नहीं हम समझ नहीं पाए। 67 से लेके 71 तक 4 साल में इंदिरा गांधी ने 12 राज्य सरकारें गिरा दी, तोड़ फोड़ से गिरा दी। कांग्रेस नहीं जीती, ये सरकार नहीं चलेगी। कांग्रेस क्यों नहीं जीती? बोले अब क्या होगा? बोले विधायक लाओ रे। 4 साल में 1800 विधायक, 1800। राज शर्मा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कौतुक किया, रात रात में सरकारें पलट दी। आप लोग ज्ञान दे रहे हो? कोई बताइए, हाय 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 हाय, इतना गंदा लोकतंत्र कर दिया। पहले हम लोग कितना गंगा नहाया लोकतंत्र लेके चलते थे कंधे पे। साइन बोर्ड बदल गया पार्टियों का, सरकारों का। इंदिरा जी का टेलीफोन जाता था राम सुंदर दास को बिहार में, है या तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो जाओ कल, और नहीं तो गए। भजन लाल बोले मैडम हमें हटाने की जरूरत, हम कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो जाएंगे सुबह, हमें क्या करना। तभी आया राम गया राम फ्रेज आया था भारत में। धर्मेंद्र जी, उसके मुकाबले तो अभी चूरन चटनी भी नहीं हुआ। इंदिरा जी ने आते ही जो वेटिंग की, अच्छे अच्छे निपटा दिए। बोले ना, या तो हमारी सरकार रहेगी, नहीं सरकार नहीं रहेगी। जोर से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 1800 MLA कम होते हैं, और जो अपनी तरफ लाए कांग्रेसी सरकारें बदलने के लिए, उनमें करीब 200 मंत्री बने। तब इसलिए ऐसा ना कहिए कि इस समय ऐसा गंदा माहौल हो गया, और पहले हम लोग बड़ा शुचिता का ध्यान रखते थे, केवल गंगोत्री में नहाते थे, उससे नीचे नहीं जी। पहले भी ये सब भागदौड़ बहुत देखी, और इससे ज्यादा गंदे रूप में देखी। यहां अभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस की सरकार शाम रात में हो और सुबह भाजपा की हो जाए पूरी सरकार, ऐसा तो अभी नहीं हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं अखिलेश यादव रात में सोए तो सपा की सरकार में मुख्यमंत्री थे और जगह तो भाजपा की में हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। इंदिरा जी ने तो ये भी कौतुक किया, ये भी किया ना। अब ये मत कहना कि हम इतने बहादुर हैं कि हमने नहीं किया। हमने आपकी पहली पीढ़ी के बहादुरों को भी देखा इंदिरा जी के सामने। क्या उन्होंने घुटने टेक दिए, रेंगते रेंगते चले। बड़े लोग, मुलायम सिंह जी के साथ के लोग, उनकी हैसियत के लोग।
और वही मुलायम सिंह राजीव गांधी के पास गए थे ना मदद मांगने। इसलिए ऐसा ना कहो कि नहीं नहीं हम तो दूसरे किस्म के लोग हैं ना, कोई दूसरे किस्म का नहीं है भैया राजनीति में धर्मेंद्र जी, सब वही है, एक ही मैदान में सब खेल रहे हो। मुझे लगा कि ये बता दें क्योंकि राज भाई व्यथित थे मॉरलिटी को लेकर, नैतिकता को लेकर। मुझे लगा कि उनका बीपी ना शूट कर जाए, तो उनकी पार्टी के कुछ बात बता दूंगा तो अब वो नॉर्मल हो जाएंगे, अब वो मान लेंगे ये जो कुछ हो रहा है अभी कम हो रहा है, इससे आगे भी गुंजाइश है। इंदिरा जी रास्ता दिखा गई, और भैया बड़े बूढ़े जिस रास्ते को देखा जाए उस पर तो चला ही जाता है। राज भाई आप भी जानते हो क्या, दादी जैसे अचार रखती थी अब माता जी वैसे ही अचार रखती है, माता जी जैसे अचार रखती थी बहुरिया भी वैसे ही अचार रख रही है। नहीं, ये तो आप जानते ही हो। तो दादी तो इंदिरा जी है भारत की राजनीति की, अब तो बहुएं हैं जो खेल रही है। ठीक है।